दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए आज की वार्ता प्रारंभ करें। 45% का चक्कर क्या है? ये लगभग सभी की अंदर ये बातें आती हैं। जब भी डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में आते हैं तो हमें जिस राशि का पार्टनरशिप मिलता है उसमें अक्सर ये बात आती है। तो हम देखते हैं कि पारंपरिक बाजार से निकले कैसे, डायरेक्ट सेलिंग के सामान सस्ती क्यों, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में पार्टनर कैसे बने। अब समझते हैं कि 45% का चक्कर क्या है। पारंपरिक बाजार में कंपनी जिन सामानों को बनाती हैं उसे खरीदने से पहले वो सामान कई लोगों के द्वारा आने पर सभी का मुनाफा जुड़ता चला जाता है। ग्राहक के बोझ को समझने वाला कोई नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी और खरीदार के बीच कोई नहीं रहता, जिसके कारण दाम और खर्च कम हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बचे पैसों में ही आपको अपने व्यवसाय में पार्टनर बनाते हैं। जैसे जो पुरानी व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उसमें क्या है, कंपनी होती है जो प्रचार करती है, उसके बाद जो है अपने एजेंसी या एजेंट को अपने सामानों को उपलब्ध कराती है। वहाँ से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को आता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से थोक विक्रेता ले आता है, थोक विक्रेता के पास से दुकानदार हमारे आम दुकान के पास आता है, वहाँ से हम आप ग्राहक लेते हैं। और इस व्यवस्था में ग्राहक को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सारा खर्च जो होता है वह इन लोगों में बढ़ जाता है और ग्राहक के पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में आते हैं तो कंपनी होती है, अपनी दुकान, अपनों की दुकान होती है, जहाँ हम ग्राहक नहीं पार्टनर होते हैं। वहाँ हम जब सामान लेते हैं तो ऊपर की इतनी जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो हट जाते हैं, जिसकी वजह से हम 45% का पार्टनरशिप बनने का मौका पाते हैं और खाने और प्रचार करने से हमारे करियर का बनाने का मौका मिलता है। तो इतने बेस्ट मौके को हम क्यों छोड़ें। तो आइए डायरेक्ट सेलिंग करें और 45% के भागीदार बने। अब है कि 45% निम्न रूपों में मिलता है। वो है कि पहले खरीदारी पर 10 से 32%। जब आप 1000 पीवी की खरीदारी करते हैं तो आपको 10% मिलता है। इसी तरह से खरीदारी या आपके नीचे लोगों के द्वारा खरीदारी बढ़ने पर आपको 32% तक मिलता है। आप सामान्य रूप से कैलकुलेशन करें तो आपको समझ में आएगा कि आप जहाँ से प्रतिदिन खरीदारी करते हैं वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। आगे के जो परसेंटेज हैं, जैसे रॉयल्टी है 3 से 8%, ये काम करने वालों को मिलता है। और रॉयल्टी इनकम जो होता है लेखक, गायक, कवि, वैज्ञानिकों को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आम जनमानस वहाँ तक पहुँच पाए। तो रॉयल्टी का ऐसा मकाम है जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में आपको प्राप्त हो सकता है। और टेक्निकल है जो 1% से 5% तक मिलता है। इसी के द्वारा लोग रॉयल्टी का ख्वाब देखते हैं, 15 से 20-20 लाख रुपए महीने कमाने का स्वप्न पूरा करते हैं। तो ये 45% का भागीदार अगर आप 100% बन जाते हैं तो आपके घर लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पारंपरिक बाजार से कैसे निकलें। जब हमें किसी सामान की आवश्यकता पड़ती है तो नज़दीकी बाजार में जाकर सामान ले लेते हैं, परंतु उस पर विचार नहीं कर पाते कि इसमें कुछ लाभ कमाया जा सकता है। बाजार से जो सामान हम लाते हैं उसे प्रयोग किए और दूसरे को खरीदने पर लिस्ट तैयार कर लेते हैं। कभी सोचा है कि इन सामानों को खरीदने से पार्टनर भी बना जा सकता है? यदि थोड़ा सा छूट पाने के लिए हम 5 से 10 किलोमीटर दूर मॉल में शॉपिंग करने जा सकते हैं, तो 45% का पार्टनर बनने के लिए क्या नहीं कर सकते? देश में बन रही सामान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने वाली व्यवस्था के बारे में विचार जिस दिन प्रबल होगा, घर में बर्तन धोने का साबुन भी डायरेक्ट सेलिंग का ही होगा। सही खाना है और शुद्ध खाना, साथ ही साथ बचत पाना है, तो पारंपरिक बाजार में कोई व्यवस्था नहीं जो आपको इतने लाभ देते हुए आपको ही अपने कंपनी का हीरो बनाए। यदि बाजार का हीरो बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग को अवश्य अपनाएं। और ये संदेश, ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेके अपने जो पुराने से पुराने लोग हैं जो खरीदारी नहीं कर रहे उन्हें भेजेंगे तो उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और वो लोग पुनः खरीदारी की ओर अग्रसर होंगे। डायरेक्ट सेलिंग की सामानें सस्ती क्यों? बार बार लोग कहते हैं कि महंगी होती है, तो आज इसका जवाब है। यह बात मैं कह रहा हूँ कि इसकी सामानें सस्ती होती हैं, जबकि लोग इसमें नहीं हैं, वो सीधा महंगी ही कहते हैं। एक नए ग्राहक को जब पार्टनर बनाया जाता है तो इस बात को समझ नहीं आता है। बाटा की दुकान पर कोई छूट नहीं होता। डाबर अपनी सामानों को बाजारों में रखता जरूर है, पर उसमें मुनाफा दुकानदार को 40 से 80 पैसे तक का ही होता है। ज़्यादा मुनाफा देने वाले सामानों को ही दुकानदार बेचता है।
वो हम लोगों से कंपटीशन के नाम पर ओरिजिनल सामानों से 20% की छूट देकर देखें तो समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग कितना महंगी है। हम जब अच्छे सामानों में छूट लेना शुरू करेंगे तब दुकानदार भी भग जाएगा और खरीदारों की जो अंधी लड़ाई चल रही है वो भी समाप्त होने की ओर हो जाएगी। आगे है कि बेहतरीन सामानों में छूट के साथ जब आपके खाते में कुछ धनराशि बचकर आता है तो क्या सामान सस्ती नहीं हुई। केवल खरीदने का काम, डायरेक्ट सेलिंग आया सामान महंगा हो ही नहीं सकता। यदि कुछ महंगा लग रहा है तो इसका अर्थ है कि आप अपने कमाई के स्रोत को बड़ा करने के में पीछे रह गए हों। बात कड़ी है पर सच तो यही है। अगर आप 25 रुपये किलो नमक खा रहे हैं और आपको 15 रुपये किलो नमक मिल रहा हो, उसके बाद भी अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था नहीं है। फिलहाल में ये कहा जा सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग के सामानें सस्ती हैं। यहाँ की सामानें सच में सस्ती हैं, सस्ती हैं, सस्ती हैं। इससे ज़्यादा चिल्ला के मैं नहीं कह सकता, न कोई कह सकता है। सामान खरीदना भी आपको है, खाना भी आपको है, बचाना भी आपको है, पैसे कमाना भी आपको है। हम लोग क्या है, सहयोगी हैं, सहयोग करने के लिए तैयार है। मर्जी आपकी, डायरेक्ट सेलिंग के सामान सस्ती हैं। अब प्रश्न था कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में पार्टनर कैसे बने। ये भागीदारी बनना है, लेकिन कैसे बनना है, इसका प्रश्न का उत्तर है कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे जुड़ने का खर्च नहीं ले सकती है। सिर्फ कंपनी के सामानों को खरीद कर जुड़ा जा सकता है। इसमें आप अपने आधार, बैंक पासबुक और खुद का फोटो लगाकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करके एसोसिएट, बायर या पार्टनर बन सकते हैं। इस व्यवस्था में जुड़ने से आप एजेंट नहीं कहलाएंगे और नहीं आपको कोई फ्रेंचाइजी लेने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार पंजीकरण होने पर मिले एसोसिएट बायर नंबर द्वारा एक समान दर से पूरे भारत में खरीद व दूसरे को पार्टनर बना सकते हो। ध्यान रहे, यहाँ किसी को किसी प्रकार से पैसे नहीं देना है। केवल सेमिनारों में हाल का टिकट लेना होगा जो कि आपके सीखने पर खर्च है। कभी भी ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए। यहाँ भविष्य बनाने की चाबी मिलती है, उसके लिए आपको अच्छे गुरु की खोज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हीरे के रूप में अपने नीचे अपने अच्छे मित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। आशा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के पार्टनर अवश्य बनेंगे। यहाँ पार्टनर बनना है, सपने का भंगार नहीं खड़ा करना है। तो आइए एक अच्छे पार्टनर को पैदा करें। कुछ बातें जो आपको आप बना देंगी यदि आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो ये बातें हैं। पहला जो है कि आप यहाँ न करें। क्या न करें, डायरेक्ट सेलिंग में कभी मूर्ख बनने के लिए न जुड़ें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले वक्त में यदि कोई डायरेक्ट सेलिंग में है और वो कहे मुझे कुछ नहीं मिला या मैंने इतना नुकसान मेरा हुआ, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। व्यवस्था केवल आलोचना के लिए न जुड़े, केवल शिकायत के लिए न यहाँ आए, जल्दी से लूट मचाने के लिए कभी यहाँ न आए, सामान खरीद कर खाने से बचने के लिए यहाँ न जुड़े, झूठ की भीड़ जुटाने के लिए यहाँ न जुड़े, सामाजिक अप्रियता, गंदे काम के लिए यहाँ न जुड़े, किसी प्रकार के नागरिकता के लिए यहाँ न जुड़े। ये जो 7 तंत्र बताया मैंने, इसके लिए आप कभी ना आए, क्षमा करें हमें और यहाँ अवश्य करें। यदि आपको आप बनना है तो ये जरूर करें कि सामानों का प्रयोग करके ही अनुभव बांटें। ऐसा नहीं है कि आप उत्पाद का प्रयोग नहीं किए, इसके सामानों का प्रयोग नहीं किए और लंबे लंबे गीत गाने लगे, ऐसे नहीं चलेगा। जितनी जानकारी हो उतना ही लोगों को बताएं। लाभ के बारे में वास्तविक जानकारी सभी को दें। काम की चीज़ों की चर्चा ज़्यादा करें, सफल लोगों की चर्चा करें ताकि व्यक्ति मन बना सके। सभी को पार्टनर सबसे संबोधित करें। अपनी दुकान, अपनों की दुकान की बात अवश्य करें, क्योंकि हम अपने घर की दुकान की जब तक बात नहीं करेंगे, अपने पास की दुकान की बात नहीं करेंगे, तब तक दुकान का महज नहीं मिलेगा और खरीदार गायब हो जाएगा। तो इन 7 मूल तत्वों में समझें कि हमें जो है क्या करना है और क्या नहीं करना है, तभी आपको आप बनने का मौका मिलेगा। तो चलिए, एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का पौधा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिल करे हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद।